माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस का वीडियो लास्ट तक देखना एंड अपने ग्रुप्स में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ शेयर करना, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस होता क्या है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का बेसिक डिफरेंस। ये क्वेश्चन जो है आता है नॉर्मली कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक क्या है। 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पहला हमारा, हम लोग इसको अलग अलग उसमें डिवाइड करेंगे, बेसिस में डिवाइड करेंगे। तो पहला हम लोग समझाएंगे कि मीनिंग क्या है। तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग ऑलरेडी आप लोग जानते भी हो। सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, डायरेक्ट करता है हमारे सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम लोग अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, वहां से लोन लेते हैं और उनका मेन जो काम है वो सारी चीजें वो करते हैं। अब जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो है स्टेटस का। स्टेटस की जब मैं बात करूंगी सेंट्रल बैंक के लिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एक एपेक्स बॉडी है, एक एपेक्स यूनिट है बेसिकली, जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है, एक बैंक है, एक यूनिट है नॉर्मली एक बैंकिंग सिस्टम की, जहां पर डिपॉजिट और लोन लेना ये सारे के सारे काम होते हैं। फिर तीसरा है हमारा ओनरशिप। अब ओनरशिप की मैं जब बात करूंगी तो हमारा जो आरबीआई है, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो कंप्लीटली गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रहता है। उसको कौन, गवर्नमेंट ही सिर्फ गवर्न करेगी, उन्हीं को पूरी तरीके से ऑपरेट करेगी। लेकिन कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता। वो या तो गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती है, गवर्नमेंट गवर्न करती है, या फिर वो किसी प्राइवेट बॉडी के पास भी हो सकता है। अब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का एक ही मोटिव है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है तो आप लोग ये सोच भी सकते हो। तो सेंट्रल बैंक का नॉर्मली एक मोटिव होता है कि वो मैक्सिमाइज करे लोगों के बेनिफिट में, सोशल बेनिफिट्स के वो ज्यादा काम करती है। लेकिन जब मैं बात करूंगी कमर्शियल बैंक की, वो लोग अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका बेसिक डिफरेंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इश्यू ऑफ करेंसी का। तो इश्यू ऑफ करेंसी आप लोगों को मैंने पुराने वीडियोस में भी समझाया था आरबीआई के फंक्शंस में, कि जो आरबीआई है वो सोल अथॉरिटी होता है। उनको एक पावर मिली है कि वो जाके बैंक्स में नोट्स इशू कर सकते हैं, वो ही है जो करेंसी को इशू करते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक कोई मनी इशू नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके मनी को जो डिपॉजिट करवा सकता है और आप लोगों को लोन दे सकता है। अब हम बात करेंगे पब्लिक डीलिंग की। तो सेंट्रल बैंक आप लोग जानते हो, कभी भी आप लोगों को काम होता है तो आप डायरेक्टली आरबीआई के पास नहीं जाओगे कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, मेरे अकाउंट में ये ट्रांसफर होना था, अभी तक चेक नहीं आया, तो आप डायरेक्टली उससे डील नहीं करते। इसीलिए सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करेगा, लेकिन कमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल एसबीआई में आपका कोई अकाउंट है, तो वो अकाउंट होल्डर एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकता है। तो वो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करेगा। हमारा लास्ट डिफरेंस वो है हमारा नंबर ऑफ बैंक्स का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सोल अथॉरिटी है, बैंक इशू करता है, अकेले ऑपरेट करता है, ये सारी चीजें करता है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, पूरे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करूंगी कमर्शियल बैंक की, तो वहां पर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, बिकॉज ये एक बैंकिंग स्ट्रक्चर का यूनिट है, नॉर्मली एक छोटा सा पार्ट है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सारे के सारे हमारे कमर्शियल बैंक सारे बहुत सारे हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक हमारा सिर्फ एक ही है, वो है आरबीआई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे कोर्स को एनरोल करना, तो अभी हमारी सीट्स कुछ अवेलेबल है, तो आप लोग सीट्स को एनरोल कर सकते हैं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।